प्लान कि डिसेंट्रलाइज करके नीचे तक पावर देना चाहिए। आपके मास्टर प्लान, हमारे यहाँ भिनमाल में मास्टर प्लान का पिछले साल से चल रहा है और अभी जो मास्टर प्लान इन्होंने तैयार किया है उसको पिछले जो था उसका कॉपी पेस्ट कर दिया। और उसके अंदर भी सबसे बड़ी चीज़ क्या चल रही है कि उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो सीधा एसटीपी जोधपुर के पास संबंधित जगह के लोगों को बुलाया जाता है और उसमें क्या नहीं होता है वो आप और हम सब जानते हैं। उसके बाद में उससे चेंजेस हो रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए सरकार को। भिनमाल के मास्टर प्लान की पुनः जांच करके जो कॉलोनीज पहले से रेगुलराइज हो चुकी है उनको पेरिफेरी से बाहर रख दिया। अब इसमें इंटेंशन क्या है आप लोग समझ सकते हैं उसमें। तो ये नगर पालिका में स्वायत्त शासन विभाग में जिस तरह का चल रहा है इस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। मास्टर प्लान में मेरी मांग है कि भिनमाल बहुत कंजेस्टेड सिटी हो गई। पिछली सरकार ने तो वहाँ फ्लाईओवर बना दिया, पर जसवंतपुरा रोड है हमारे यहाँ, वहाँ रेलवे है बीच बीच शहर के अंदर, वहाँ अंडरब्रिज बने, रिंग रोड बने ताकि जो बाहर का ट्रैफिक है वो सब निकल जाए। एक सबसे बड़ी चीज़ है नगर पालिकाओं से लैंड अलॉट किए जाते हैं अस्पतालों के लिए, सिनेमा हॉलों के लिए। भिनमाल में तो बहुत पहले एक सिनेमा हॉल के लिए मंत्री जी ज़मीन अलॉट हुई। मैंने तो अभी तक वहाँ सिनेमा हॉल देखा नहीं, सुना है कि उसको कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए बेच दिया गया। इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। स्टेडियम, बहुत ही सुंदर स्टेडियम 1980 में वहाँ बना, क्रिकेट स्टेडियम। रणजी ट्रॉफी मैच भी हुआ। एक सेठ ने बॉम्बे से उसमें पैसा लगाया, अब वो सेठ साहब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका अनुबंध भी खत्म हो गया। मेरा सुझाव है कि उसको नगर पालिका को सुपुर्द कर कमेटी बनाकर, ताकि हम विधायक कोष से भी उसमें पैसा दे सकें, उसका विकास कर सकें, युवाओं को उसका फायदा मिल सके। इस तरह के जो अलॉटमेंट है हॉस्पिटलों को दिए गए, ये हॉस्पिटलों को, इतने हॉस्पिटलों को अलॉट कर दी गई लैंड। आपको कुछ तो गवर्नमेंट का कंट्रोल उसमें होना चाहिए ताकि आम जन को उससे सुविधा मिल सके। एक और जो आज पानी की लाइनें बिछ रही है उससे पूरे शहर को खोद दिया गया है और अब दो विभागों के बीच में वो सड़कें टूटी पड़ी है। ये कहा जाता है कि वो खत्म ही कर रहा हूँ। ये कहा जाता है कि वो ठेकेदार ठीक करेगा या वो विभाग ठीक करेगा। इस चीज़ का भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि जनता का क्या कसूर है। जनता को तो आपको सुविधाएं देनी चाहिए और रोडें ठीक हो, बिजली पानी सब ठीक हो। मंत्री जी बाहर थे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको अंत में कि आप ग्रामीण परिवेश से आए, एक सौभाग्य है कि शहरों का भी सुधारने का अवसर है और आप ऐसी सुविधा दें ताकि लोग इन शहरों में जाके रहें, एक अच्छे वातावरण में रहें। उन्हें भी लगे कि जो आपके नारा है आजकल स्वच्छ भारत का वो वास्तव में स्वच्छ दिखे, ये मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।